अभिनव को अपनी असली पहचान के बारे में पता चला, तब उसके सामने सारी गुत्थी एक एक करके सुलझने लग गई। उधर रंजन, जिसने अभी अपनी आंखों के सामने ये सब देखा था, अब उसकी आंखों के आगे उसकी दुनिया घूम रही थी। उसके पैर कांपने लगे और वो कब अभिनव के पैरों में गिर पड़ा, खुद उसे भी पता नहीं चला। अभिनव के साथ साथ रंजन के मन की गुत्थी भी सुलझ चुकी थी। उसे याद आ रहा था कि अभिनव ने अपने बारे में उसे उस रात भी बताया था, जब रंजन अपने साथियों के साथ मिलकर अनन्या को छेड़ रहे थे। लेकिन तब रंजन ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था। वो समझ गया था अभिनव अकरम को सिर्फ अकरम क्यों कह रहा था, क्योंकि वो था टाइगर। इधर अभिनव ने अपनी शर्ट वापस पहनी और धीरे से रंजन से बोला, मैंने कहा था ना, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं बॉस, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ही नहीं, हम सबको माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया था। आप मुझे जान से मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे मारने से पहले मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया वो बहुत गलत है, बहुत गलत। अभिनव ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे इसी वक्त डॉन से मिलना है, क्योंकि तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। यह सुनते ही रंजन कांप उठा। उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, मैं आपको उसके पास लेकर चलता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अभिनव ने तुरंत रंजन के जवाब में कहा और उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारे आदमियों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। हम जैसे इस बाथरूम में घुसे थे, वैसे ही यहां से बाहर निकलेंगे। हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। रंजन ने जवाब में जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे बॉस। हालांकि अभिनव को इस वक्त जरा भी ठीक नहीं लग रहा था। वो अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसके पास सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक तरफ चाहत थी तो दूसरी तरफ उसके अपने आदमी। कुछ देर के बाद अभिनव और रंजन फिर से डांस फ्लोर पर आ गए थे। सारे आदमी अभिनव को घूरते हुए देख रहे थे। रंजन ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कंपन थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पैर ठीक से जमीन पर जमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके आदमी चारों तरफ खड़े थे और अभिनव पर नजर गड़ाए हुए थे। अभिनव ने उनकी नजरों से बाहर निकलते ही सबसे पहले चाहत को ढूंढने की कोशिश की। उसने देखा कि चाहत बिस्तर पर थी। डॉन का चेहरा देखकर समझ आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उधर चाहत हिलडुल नहीं रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ड्रग्स दिए गए थे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये मंजर देखते ही अभिनव की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। रंजन देख पा रहा था कि अभिनव की आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। रंजन भागते हुए डॉन के पास आया और बोला, ये तुमने क्या किया इसके साथ? मैंने कहा था ना मेरा इंतजार करना। डॉन ने रंजन को शांति से ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ऑर्डर कौन देता है बे, तू कि मैं? और तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए कि मैंने अभी तक इसके साथ वैसा कुछ नहीं किया जैसा मैं अभी करने वाला हूं। तभी डॉन की नजर अभिनव पर पड़ी और उसने रंजन से पूछा, ये छचुंदर इधर क्या कर रहा है? निकलो, निकलो सबके सब अभी। रंजन ने एक गहरी सांस ली और अपने सारे आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, हलवा है क्या? अगर एक भी आदमी के पैर की उंगली भी हिली ना तो गोली मार दूंगा, डॉन ने धमकाते हुए कहा। बेबस रंजन मदद के लिए अभिनव की तरफ देखने लगा। वो डॉन और अभिनव के बीच बुरी तरह से फंस गया था। अभिनव रंजन को देख मुस्कुराया और बोला, मैं टाइगर का मैसेंजर हूं और उन्होंने ये ऑर्डर भिजवाया है कि तुम सब के सब चुपचाप यहां से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें टाइगर के बारे में एक सीक्रेट पता चलेगा और जो कोई टाइगर के उस सीक्रेट को जानता है वो जान से जाता है। इतना कहते ही टाइगर ने गर्दन काटने का इशारा किया। यह सुनते ही डॉन गुस्से में चिल्लाया, क्या बक रहा है बे? और तुम लोग खड़े खड़े इसे देख क्या रहे हो? बाहर करो इसे। यह सुनते ही अभिनव की मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने कहा, मैं पहले ही वार्निंग दे चुका हूं, शायद तुम्हारे कान खराब है। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, जान प्यारी है तो निकल जाओ। यह सुनते ही डॉन अभिनव को घूरकर देखने लगा। अब आगे क्या होने वाला था
क्या अभिनव बाकी लोगों को भी अपनी पहचान बताएगा? क्या वो बिना पहचान बताए चाहत को बचा पाएगा? क्या करेगा अभिनव की पहचान से अनजान डॉन अभिनव के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।